नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, वो है फर्जी पत्रकार। आए दिन व्हाट्सएप पे खबरें आती रहती हैं, कभी किसी हवाले से, कभी किसी हवाले से, कभी राज्यवर्धन जी की पीसी के हवाले से कि फर्जी पत्रकारों पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में एक सवाल मन में आता है, फर्जी पत्रकार कौन होते हैं, उन्हें कैसे पहचानें। तो इसके लिए सिंपल है कि जो भारत में जो मीडिया होता है वो रजिस्टर्ड मीडिया दो तरह का होता है, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ से जो संपादक होते हैं वो अपने लिए संवाददाताओं को रखते हैं, वही पत्रकार होते हैं और वो रजिस्टर्ड मीडिया होते हैं। तो उनके पास एक कार्ड होता है, कार्ड में उसका संस्थान का यानी अखबार का या टीवी चैनल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर होती है। तो ये तो हुए ऑफिशियली जो पत्रकार होते हैं। दूसरे होते हैं जो पत्रकार इन संपादकों के द्वारा जिनको नियुक्त नहीं किया जाता, वो किसी भी तरह से पास अपने लिए प्रेस कार्ड को अरेंज कर लेते हैं, या तो वो एक असली कार्ड की शक्ल को देख के उसको नकली बनवा लेते हैं और उस कार्ड को लेकर घूमने लगते हैं। अब वो करते क्या हैं, उन्होंने अपनी बाइक पे प्रेस लगा लिया और साथ में अपने पास एक नकली प्रेस आई कार्ड रख लिया, जिसका कि एक कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या तो फर्जी या फिर सही नंबर को उन्होंने लगा लिया। वो संपादक ने उन्हें नियुक्त नहीं किया, इसीलिए वो फर्जी है। अब उन्होंने फील्ड में जाकर लोगों को डराना धमकाना शुरू किया। पीत पत्रकारिता कहते हैं इसको, पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म, यानी कि किसी को डराकर भय दिखाकर पैसे ऐंठना या किसी दबाव में काम करने या करवाने को मजबूर करना, ये सब काम फर्जी पत्रकार करते हैं। तो इनके लिए आए दिन पुलिस सजग रहती है, उनको पकड़ती भी है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, जेल भी भेजा जाता है। लेकिन ऐसे में समस्या कहाँ आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि फर्जी पत्रकार और पत्रकार की जो एक डेफिनेशन है वो तो ये एक क्लियर थी जो हमने बताई। जो यूट्यूबर्स हैं या वेबसाइट के जो लोग हैं जो न्यूज़ की तरह काम कर रहे हैं, वो भी आई कार्ड इशू करते हैं, तो उनके ऊपर बार बार उंगली उठती है कि वो फर्जी पत्रकार हैं। तो इस विषय में एक बात ये क्लियर रखना चाहिए कि पत्रकार जो है वो तो रजिस्टर्ड मीडिया के ही हो सकते हैं, लेकिन उनको हम फर्जी नहीं कह सकते। फर्जी इसलिए नहीं कह सकते जब तक कि वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो फर्जी नहीं है। उस स्थिति में वेबसाइट वाले लोग और यूट्यूबर्स केवल अपने एक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है जो भारत के मौलिक अधिकार के रूप में उन्हें संविधान ने दिया हुआ है, जो कि भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है। इसका संविधान में जिक्र है, जहाँ पे धारा 19(1) के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उन्हें बोलने, सुनने, कहने और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। अब उसी आज़ादी के तहत जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये चल रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई अपनी बात को कह रहा है, न्यूज़ की तरह कह रहा है, तो तब भी वो अपनी बात को कहने के लिए वो गलत नहीं कर रहा, फर्जी नहीं कर रहा है। लेकिन कार्ड लेके यदि वो घूम रहा है प्रेस का कार्ड लेकर, तो वो गलत है, वो फर्जी है। तो ये फर्जी की और अभी इस परिप्रेक्ष्य में यानी कि यूट्यूबर्स और वेबसाइट ओनर्स की अगर हम बात करें और रजिस्टर्ड मीडिया की बात करें, तो इस लिहाज से इसे फर्जी और गैर ज़रूरी मतलब इसको गलत बता सकते हैं। लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड मीडिया का पत्रकार भी जो कि आरएनआई से रजिस्टर्ड हो या सैटेलाइट टीवी का पत्रकार हो, अगर वो भी येलो जर्नलिज्म करता है, किसी को डराता धमकाता है, उगाही करता है, तो वो भी फर्जी पत्रकार होता है। यहाँ पर बात उसूलों की है, मीडिया लॉ एंड एथिक्स की है। अगर आपको पहचानना है कि फर्जी पत्रकार कैसे होते हैं, कौन होते हैं, तो आपको सबसे पहले उनके कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए। अगर वो आरएनआई से होगा तो आरएनआई नंबर उस पर अवेलेबल होगा, जो कि आरएनआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगी। इसी तरह सैटेलाइट चैनल का भी होता है, उसकी पूरा एक नंबर होता है, रजिस्टर्ड नंबर, जो कि आपको पता करना है तो आप सीधे उस संस्थान में कॉल करके पता कर लीजिए कि ये पत्रकार हैं, ये गलत तरीके से बात कर रहे हैं, आपके संस्थान का नाम ले रहे हैं, तो ये सही है या गलत है। और अगर कोई भी पत्रकार, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया का हो या फिर गलत तरीके से आई कार्ड हासिल करने के बाद गलत काम कर रहा हो, उसकी शिकायत सीधे सीधे एफआईआर की जा सकती है, थाने में एफआईआर की जा सकती है। और उस संस्थान को, अगर कोई रजिस्टर्ड संस्थान भी ये गलत काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में की जा सकती है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों ही पक्षों को देखती है। उसका काम होता है कि ना तो पत्रकारों को दबाया जाए और ना ही पत्रकारों द्वारा जनता को दबाया जाए। ये प्रेस काउंसिल की ड्यूटी होती है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से कभी बताएंगे। तो इस तरह हमने आपको बताया कि फर्जी पत्रकार क्या होते हैं और उनको आप कैसे पहचान सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।